नमस्कार। आप सुन रहे हैं किताब घर और मैं हूं अरिसुदन। किताब घर में हम बात करते हैं हिंदी किताबों पर, नई पुरानी हर तरह की, चाहे कल्पना हो, इतिहास, कविता, कहानी या व्यंग्य। हर शनिवार हम एक लाइव सेशन करते हैं। आप भी उसमें जुड़ सकते हैं। लिंक यहीं नोट्स में दिया हुआ है। हमारी आज की किताब है मैत्रेयी देवी की लिखी हुई ना हन्यते। तो चलिए सुनते हैं किताब घर में आज की चर्चा। तो शुरू कर देते हैं हमारी चर्चा। आज की किताब, ओवर टू यू। आप बताइए, आपने अभी पढ़ी है किताब कुछ दिन पहले और कुछ बहुत अच्छे अच्छे आपने इसके हिस्से शेयर किए थे फेसबुक पर। जी तो मुझे याद है ये किताब मेरी लिस्ट में जुड़ चुकी है। बाकी सुनते हैं आपसे। बिल्कुल। तो ये जो किताब है, सबसे पहले तो इसका नाम है न हन्यते और इसको लिखा है मैत्रेयी देवी ने। तो सबसे पहले कि कन्फ्यूजन एक बहुत होता है लोगों में कि मैत्रेयी देवी और मैत्रेयी पुष्पा दोनों ही लेखिकाएं हैं। दोनों में होता है कि क्या ये दोनों एक ही हैं, तो दोनों बिल्कुल अलग हैं। मैत्रेयी देवी जो हैं वो बंगाली लेखिका हैं और मैत्रेयी पुष्पा हिंदी भाषा की लेखिका हैं। तो न हन्यते जो उपन्यास है वो मैत्रेयी देवी ने लिखा, और ये इसकी जो उपन्यास की पृष्ठभूमि भी कलकत्ता है, और जहाँ मैत्रेयी देवी का जन्म 1914 में हुआ था। बेसिकली लेखिका, कवित्री और रविंद्र साहित्य की बहुत बड़ी मर्मज्ञ थी। वो रविंद्रनाथ ठाकुर की बहुत ही प्रिय शिष्या, आप कह सकते हैं कि उनके संरक्षण में पली बढ़ी एक महिला थी, कि उनको पितृ तुल्य वो मानती थी, पितृ सखा और गाइड, और मतलब बहुत ही उनका बहुत ही नज़दीकी रिश्ता था दोनों में। और उन्होंने जो लिखा मैत्रेयी देवी ने, वो केवल रविंद्रनाथ टैगोर पर लिखा। अदर देन दिस नॉवेल न हन्यते की एक लिखने के पीछे भी एक कहानी है, वो मैं आगे बताऊंगी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको साहित्य की शिक्षा खुद दी, और 16 वर्ष की आयु में उनका प्रथम कविता संग्रह उदिता जो उन्होंने लिखा, उसकी भूमिका भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। और उन्होंने 6 ग्रंथ लिखे रविंद्रनाथ टैगोर पर ही, अदर देन दिस नॉवेल। तो इस नॉवेल का, उपन्यास का नाम जो है न हन्यते, एक संस्कृत शब्द है, संस्कृत फ्रेज है, जिसका अर्थ अगर हम ढूंढने चलें तो हमारे भगवत गीता के सांख्य योग में श्लोक नंबर 20 जो है वो कहता है कि न जायते म्रियते वा कदाचि नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यम शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मतलब कि जैसे आत्मा है, ना वो जन्मती है ना कभी मरती है, और यह उत्पन्न होकर फिर जो पैदा हो जाए ऐसा कुछ नहीं होता है, जन्म रहित है, निरंतर है, शाश्वत है। तो इस किताब में प्रेम को उस स्वरूप में माना गया है कि जो प्रेम है वो कभी मरता नहीं। अगर आपके अंदर एक बार प्रेम उपज गया है तो वो ता जिंदगी रहता है। तो कहानी कुछ शुरू होती है ऐसे कि 1930 का कलकत्ता है इसमें, कि लेखिका जो मैत्रेयी देवी की आत्मकथात्मक उपन्यास है, उन्होंने ये उपन्यास लिखी एक दूसरी उपन्यास के प्रत्युत्तर में। वो जो दूसरी उपन्यास है वो क्यों लिखी गई, उसकी चर्चा शुरू होती है 1930 में, जब लेखिका 16 साल की थी। तो उनके पिता जो एक बहुत ही प्रखर विद्वान थे, शिक्षक थे, उनके पास देश विदेश से जो छात्र थे वो पढ़ने के लिए आते थे, उनके घर में रहते थे और साथ उठते बैठते थे। ये बहुत ही आम बात थी कि उनके जो बेटी को, उस ज़माने में भी बेटी को ये आज़ादी थी कि वो उनके छात्रों के साथ उठे बैठे, शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में केवल, कि आप अगर शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, कोई ज्ञान अर्जन कर रही हैं, तो आपको पूरी आज़ादी है कि आप हमारे दूसरे अन्य छात्रों के साथ उठ बैठ सकती हैं। तो उसी के रहते उनके घर में एक रोमानियन छात्र
मिर्शा, यूक्लिड, इसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन ऐसे है, तो मिर्चा यूलियट वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो उनके घर वो भी रहने आते हैं, घर में रहने लगते हैं। पिताजी की स्वतंत्रता जो दी हुई होती है उसके अनुसार वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी सार्थक शिक्षा से जुड़ी हुई बातचीत करते हैं। दोनों का बौद्धिक स्तर बिल्कुल एक जैसा है, जबकि उनके अंदर उन दोनों के बीच में उम्र का बहुत फर्क है, लेकिन बौद्धिक स्तर दोनों का सेम है। तो दोनों को पास आते 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 उन लोगों में घनिष्ठता हो जाती है, और घनिष्ठता प्रेम में कब बदल जाती है दोनों को पता नहीं चलता। और प्रेम का ये स्वरूप जो मैत्रेयी देवी लिखती हैं, जो उन्होंने महसूस किया 16 साल की बहुत ही कम उम्र में, वो बहुत ही गहनतम था। उनके लिए ये जो घनिष्ठता थी वो किसी भी तरीके से किसी चर्चा का विषय नहीं थी, किसी मजाक का विषय नहीं थी। वो बहुत ही जो आप बोल सकते हैं कि बहुत सीरियस थी इस चीज़ को लेकर के। लेकिन जैसा उस वक्त का समय, क्या आज का समय और क्या उस वक्त का समय, घर वालों को ये चीज़ मंजूर नहीं हुई। और पिताजी को जब पता लगा तो पिताजी तो बिल्कुल जिसको बोलते हैं आग बबूला हो गए, क्योंकि उनकी नज़र में आप केवल पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र से अगर हैं जुड़े हुए किसी से तब तो ठीक है, लेकिन आपने जहाँ वो लाइन लक्ष्मण रेखा क्रॉस की तो आपको बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मिलेगी। होता क्या है कि मिर्चा को तुरंत ही घर छोड़ने का आदेश मिलता है, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी अंतिम मुलाकात के कि बेटी से बात कर सकते हैं या कुछ है, उनको घर से निकाल दिया जाता है। वो चला जाता है, फिर वापस कभी ना लौटने के खुद से किए वादे के साथ। दोनों की जिंदगियां अलग अलग बीतने लगती हैं। बहुत ही कष्ट होता है मैत्रेयी देवी को, बहुत कष्ट हुआ होगा मिर्शा को भी शायद, लेकिन ज़िंदगी जो है वो चलती रहती है, ज़िंदगी आगे बढ़ती है। बहुत सी उतार चढ़ाव, मानसिक द्वंद्व और जो भावनात्मक जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसको लेते हुए भी ज़िंदगी बढ़ती है आगे। मैत्रेयी देवी की शादी हो जाती है, 14 साल बड़े व्यक्ति के साथ शादी होती है उनकी, और उनके 2 बच्चे भी होते हैं। ज़िंदगी अपनी लाइन पे आ गई। लेकिन अचानक 42 साल बाद 1972 में उनको पता चलता है कि एक मित्र आया हुआ है मिर्शा का इंडिया, और उसने वो बताता है इनको कि आपके ऊपर एक उपन्यास लिखा गया है, आपका नाम उसका टाइटल है, और उसमें आपके और मिर्शा के घनिष्ठ जो प्रेम संबंध थे अब वो अंतरंग संबंधों के जैसे उसमें उद्धृत किए गए हैं, लिखे हुए हैं। तो बिल्कुल मैत्रेयी देवी का जैसे एक स्थिर सा जो संसार होता है वो उनको बिखरता सा नजर आता है। उनको झूठ सच से बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से उनके संबंधों को उस किताब में प्रस्तुत किया गया था वो उसके बिल्कुल भी समर्थन में नहीं थी। वो उद्विग्न हो उठती हैं। फिर उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, वो कोशिश करती हैं कि मुझे सच जो है वो सामने लाना है और झूठ लिखने का कारण पता करना है। वो अपने पति से इसके बारे में बताती हैं। बहुत हिम्मत करने के बाद अपने पति से बताती हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था जब मैं 16 साल की थी। तो पति उनके बहुत ही समझदार व्यक्ति होते हैं, वो उनका साथ देने का निर्णय लेते हैं, और वो दोनों मिल करके शिकागो यूनिवर्सिटी जाते हैं, जहाँ पर वो मिर्शा जो यूक्लिड हैं वो प्राध्यापक होते हैं, व्याख्याता होते हैं। आगे जब वो मिलते हैं तो क्या होता है, क्या मिर्शा अपनी गलती मानते हैं या अपनी बात पर टिके रहते हैं, मैत्रेयी का क्या जो आगे क्या डिसीजन होता है, वो आगे कैसे अपने व्यथाओं को, अपने डायलेमा से कैसे डील करती हैं, ये कहानी पढ़कर ही आप जानें तो बेहतर होगा। बहुत बहुत ही ज़्यादा जो मन को छू लेने वाली और हमारे अंदर अंतर को झकझोर देने वाली जो ये उपन्यास है, जो मुझे लगी। तो उसके बाद क्या होता है कि जब मैं आपको एक आइडिया देती हूँ कि वो उन दोनों की बातचीत क्या हुई, ये आप पढ़कर जानें। लेकिन ये नॉवेल क्यों लिखी गई,
फिर जब उनको पता लगता है कि मिर्चा ने उसके बारे में एक नॉवेल लिखी हुई है जो फ्रेंच में लिखी थी तब, लेकिन वो पढ़ नहीं सकती थी। उनको पता लगता है कि अच्छा इसके अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो अपनी जो पॉइंट्स होते हैं, जो अपनी पक्ष को रखने के लिए एक प्रत्युत्तर में ये नॉवेल लिखती है न हन्यते। अपने व्यू पॉइंट्स प्रेम को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपने मिर्शा से उनके संबंधों को लेकर के जो उन्होंने महसूस किया उन 16 साल से लेकर के 58 साल की उम्र तक, वो सब इस किताब में उन्होंने लिखा। और बाद में 1976 में इस किताब को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस किताब में सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आप और हम ये कहानी सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये कहानी तो बहुत सुनी हुई है और बहुत नॉर्मल कहानी है कि किसी विदेशी लड़के से किसी भारतीय लड़की को प्रेम हो गया, घर वालों को मंजूर नहीं था, लड़के को बाहर वापस जाने का आदेश दे दिया गया, लड़की की शादी कहीं हो गई। लेकिन किताब को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलना और मेरे मन को छूना और मेरे जैसे अन्य पाठकों के मन को छूने के पीछे जो कारण है वो किताब की भाषा शैली है, जिस तरह से ये किताब लिखी गई। इस किताब में जो चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है, जिस तरह से लिखा गया है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपके मन पर ऐसी छाप छोड़ती हैं कि आप उनको चाहते हुए भी नहीं भूल सकते हैं। तो होता क्या है, ये जो मैं प्रसंग ला रही हूँ, जब मिर्शा के साथ उनको मैत्रेयी देवी को ये एहसास होता है कि वो उनसे नज़दीक पहुँच रही हैं, लेकिन अपने आप को वो एनालाइज कर रही हैं एक तरीके से कि मैं कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट करूँ, कैसे मैं अपने अंतर से स्वीकारूं इस तरह से कि इस चीज़ की गरिमा बनी रहे। वो बहुत परेशान हैं, वो बात करना चाहती हैं किसी ऐसे इंसान से जो उनके जो इस उथल पुथल को समझ सके। तो वो रविंद्रनाथ टैगोर के पास जाती हैं, वो उनसे हर तरह की बात करती हैं, लेकिन इसके पहले उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में कोई बात नहीं करी है उनसे। तो बहुत परेशान हैं, वो टैगोर से मिलने के लिए जाती हैं, लेकिन वहाँ अपनी बात को नहीं कह पाती है। सिर्फ वो कहती हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं अपनी बात को कैसे कहूँ, मैं कहीं पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। तो टैगोर उनसे उस वक्त क्या कहते हैं कि, और इतनी अच्छी बात है कि मैंने इसको नोट करके रखा है कि हर एक इंसान, चाहे वो उम्र के किसी भी पड़ाव में है, इस बात को अपने अंदर वो एसिमिलेट कर सकता है। वो कहते हैं कि अमृता नाम है इस नॉवेल में उनका, कि तुम्हारी उम्र कम है, मन को इतना मथा मत करो, यह स्वास्थ्यकर नहीं है। मन को काक चक्षु की भांति स्वच्छ और सरोवर की तरह स्थिर रखो, उसके नीचे बड़ी गहराई है, लेकिन अभी उसे चंचल करके तरंगित करने की जरूरत नहीं है। शांत बनी रहो, इस मन पर बाहर की तरह तरह की छाया पड़ेंगी, उन्हें सहज भाव से ग्रहण करो, सत्य को ग्रहण करो सहज ढंग से। तुम्हारे अंदर की जो माधुरी लता है दूर तक चली जाएगी, उसकी जड़ें और फूल ऊपर खिलेंगे। प्रतीक्षा करो, अभी उठकर बैठो, आओ जरा बातें करें। तो ये चीज़ कितनी अच्छी है कि हम परेशान हो जाते हैं, कभी हम चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी से जल्दी बिल्कुल सब सॉल्व आउट हो जाएं, सब सही हो जाए हमारी ज़िंदगी में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे अंदर असीमित शक्ति है, हमें उसको पहचान करके और उसको सही समय पर उपयोग करके अपनी आंतरिक और बाह्य प्रगति दोनों को ही बढ़ाना चाहिए आगे। ये किताब में बहुत तरह के मानसिक द्वंद्व जो मैत्रेयी देवी ने उस वक्त में महसूस किए, उनके पास कोई नहीं था ऐसा जिससे वो अपने मन की व्यथा को बता सकती। सबसे बड़ी बात थी कि माता पिता ऐसे थे कि पिताजी बिल्कुल बहुत ही जैसे तानाशाही के एटीट्यूड वाले थे, और माताजी अपनी बेटी को समझती तो थी, लेकिन उनके अंदर पिता की बात को नकार देने की हिम्मत नहीं थी।
ऐसे समय में जो मैत्रेयी देवी थी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती थी। तो उससे संबंधित भी कुछ चीज़ें हैं कि वो लिखती है कि मैं खिड़की के पास आ खड़ी हुई। आजकल तो खिड़कियों में सलाखें भी नहीं हुआ करती, रहता है तो ग्रिल, उन्हें पकड़कर खड़ा नहीं हुआ जा सकता। उद्विग्न मन जब खिड़की से होकर निकल जाना चाहता है, तब सलाखें पकड़ने से शक्ति मिलती है। तो ये जो पोर्शन है वो तब का है कि जब वो प्रेजेंट स्टेट में, मतलब कि जब उनको पता लगा हुआ है, 1972 की बात है, जब उन्हें पता लगता है कि ऐसी एक नॉवेल लिखी है, तो वो परेशान हैं और अपने पति के साथ रह रही हैं, उनको बिल्कुल नहीं बता सकती हैं। तो वो कहती है कि मैं इतना छटपटा रही हूँ कि मैं किससे ये बात शेयर करूँ अपनी, कि मेरे पास तो अब वो सलाखें भी नहीं, जो सलाखें कभी सपोर्ट देती थी, अब मैं सिर्फ अपने मन को परेशान देख सकती हूँ। लेकिन जो मैत्रेयी देवी थी वो अपने अंदर का सारा साहस बटोर कर अपने जीवन के सच को जीना चाहती हैं। वो जब शिकागो जाने का निर्णय लेती हैं तो सर्गेई जो उनके मित्र थे मिर्शा के, जो ये न्यूज़ लेकर आते हैं कि आपके बारे में एक उपन्यास लिखी गई है, तो उससे जो बातचीत करती हैं तो सर्गेई ने बहुत सुंदर एक चीज़ लिखी है, बहुत ही अच्छी पत्र लिखा है कि वो उन्होंने अमृता से क्या सीखा। तो वो अमृता से को एक पत्र लिख करके सर्गेई कहते हैं, वो चीज़ मैं पढ़कर सुनाना चाहूँगी कि अमृता ने किस तरह से अपनी जो अतीत को ले करके और वर्तमान को सही करने की कोशिश करी है। तो वो लिखते हैं कि मैं समझ गया, आपसे कहा भी था कि समय व विस्मृति केवल हमारी चेतना के ऊपरी आच्छादन को ही स्पर्श करती हैं, किंतु हमारी यथार्थ स्मृति एक परम सद्वस्तु है। अतः हम लोग एक प्रकार से अवश्य ही अमर हैं। मेरा तो इस बात पर सदा ही दृढ़ विश्वास है, किंतु मनुष्य के रूप में हम लोगों को प्रत्येक ज्ञेय विषय के प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत पड़ती है। आपने मुझे अमृतों का सुनिश्चित व विपुल प्रमाण दिया है। मुझे प्रमाण मिला है कि हमारा चैतन्य बहुत ही बाहरी ढंग से काल द्वारा आक्रांत होता है। चाहे तो हम लोग काल के प्रभाव को दूर करके कालजयी हो सकते हैं। और आगे की जो लाइन है वो बहुत ही अच्छी और सच है कि विस्मृति ही मृत्यु है। इसी विस्मृति को हटा कर रखने से ही अमृतत्व प्राप्त हो सकता है। हम सब अमृता हो सकते हैं। तो हम किसी भी चीज़ के पीछे जब हम बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि हमें कुछ भूलना है, तो वो चीज़ हम नहीं भूल पाते हैं। स्वीकार कर लेना किसी चीज़ को और उसके साथ आगे चलना ही जीवन है। तो अमृता ने यही किया। उन्होंने स्वीकारा कि हाँ, उन्हें भले ही बहुत ही नाजुक उम्र में प्रेम हुआ, लेकिन वो प्रेम उनके अंतरात्मा से हुआ। वो प्रेम सच्चा था, वो प्रेम कहीं नहीं गया। उन्होंने बहुत कोशिश करी इसमें, जब उन्होंने अपने बारे में लिखी हुई ऐसी बातें पढ़ी या जानी कि जो सही नहीं थी, सच नहीं थी। उन्हें लगा कहीं ना कहीं ये पब्लिसिटी स्टंट मिर्शा ने वो एक्वायर किया है। लेकिन वो ये महसूस करती रही कि इन सब नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के बाद भी उनको जो प्रेम हुआ था उस पर कहीं कोई भी कालिमा या कोई उसका फेड होना उन्होंने महसूस नहीं किया। तो वो कंक्लूड करती हैं कि प्रेम एक शाश्वत अनुभूति है। ये अगर आपको किसी से एक बार हो गया तो वो हमेशा के लिए हो जाता है। परिस्थिति, दूरी, व्यक्ति का आपके साथ होना ना होना, कैसे भी अनुभव उसके साथ हो जाना उस प्रेम को परिवर्तित नहीं करते। प्रेम है तो है, उसको कोई भी चीज़ नकार नहीं सकती। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये इसी भी फीलिंग के साथ, इसी सोच के साथ उन्होंने ये टाइटल लिखा कि मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने 42 साल जिए उस इंसान के किसी भी संपर्क में आए बिना, लेकिन वो प्रेम मेरे अंदर सदा सर्वथा सर्वज्ञ जैसा स्थापित रहा। और उस व्यक्ति से मिलने के बाद हम लोगों के विचार मेल नहीं खाए, उसकी सोच कुछ अलग थी, मेरी सोच कुछ अलग थी, लेकिन वो प्रेम उसी तरह अडिग और
अमर प्रेम जैसा मेरे अंदर था, तो मैं इसको नकार नहीं सकती। तो ये नॉवेल है, और बाकी जो इसकी भाषाई सौंदर्य, दार्शनिकता, आध्यात्म जो इसमें है वो आप पढ़कर ही महसूस करें। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप में से जो भी पढ़ने के शौकीन हैं, अच्छा साहित्य पढ़ने के शौकीन हैं, वो इस किताब को ज़रूर पढ़ें। मैंने राजकमल प्रकाशन से ली थी, जैसा हिमांशु जी बता रहे हैं कि अमेज़ॉन पे भी है, तो आप अमेज़ॉन से भी जा कर के इस किताब को पढ़ सकते हैं। तो होप आरी मैंने इस किताब के प्रति क्यूरियोसिटी जगाई। क्यूरियोसिटी तो बहुत ही जगाई आपने, और इतना अच्छा इसका आपने पूरा वर्णन किया डॉक्टर वसुधा, क्योंकि मुझे लगता है कि एक एपिसोड तो इसके लिए पर्याप्त नहीं है। इतनी सारी बातें हैं, बहुत कुछ है, और मतलब इतने सारे इसके जो वो हैं डायमेंशंस हैं इसमें, तो उनको एक सेशन में तो बहुत मुश्किल लगता है मुझे। नहीं, इसमें जिस तरह की किताब है उस तरह की मेरे ख्याल से बहुत ही कम किताबें आई होंगी, या शायद ना ही आई हों हिंदी साहित्य में। हाँ, कि मैंने नहीं पढ़ी। एक लेखक आता है किसी और देश से, और उसके जीवन का जो अनुभव होता है वो एक किताब के रूप में लिख देता है, और उसके कई साल बाद उस उपन्यास को पढ़ते हुए एक दूसरी उपन्यास बनती है। हाँ, जीवन और कल्पना का इतना अद्भुत मिश्रण, और वो भी मतलब सिर्फ समय ही नहीं, कितने देशों के बीच से गुजरती हुई कहानी है। कहाँ हिंदुस्तान, कहाँ यूरोप, रोमानिया, और 42 साल बाद, 42 साल बाद मुझे सबसे बड़ी चीज़ ये लगी कि आपको ऐसा लगता है, हम सबको ऐसा लगता है कि कोई अनुभव जो हमारे ज़िंदगी में हुए हैं पहले, और हम आगे बढ़ चुके हैं, वो अनुभव फेड हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, खासकर प्रेम के। लेकिन ये कहानी साक्षात प्रमाण है कि अगर प्रेम है, सबसे पहली कंडीशन है प्रेम है, तो वो रहता है, क्योंकि प्रेम एक आइडेंटिटी है, प्रेम कोई एक्ट नहीं है। प्रेम हमारा अस्तित्व अगर बन चुका है तो वो अमर है, अगर अस्तित्व के सिवा कुछ और है तो वो खत्म जरूर हो सकता है। मेरा टेक अवे ये है इस किताब से। बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है ये किताब हर किसी को पढ़नी चाहिए। और जैसा कहीं पे मैंने पढ़ा था कि जो एक फिल्म आई थी हम दिल दे चुके सनम, वो थोड़ी इस किताब से प्रभावित थी, क्योंकि उसमें भी, इसमें भी नाहन्यते में भी उनके जो मतलब पति जो थे वो सब समझ के उनको ले जाते हैं मिलवाने के लिए वहाँ पे, सेम किताब में। लेकिन वो मूवी और किताब दोनों एक दूसरे से बहुत फ़र्क है। आप किताब ज़रूर पढ़ें, मूवी देखी है तो वेल एंड गुड, लेकिन किताब ज़रूर पढ़ें। एक 1994 में एक बंगाली नाइट्स करके एक मूवी भी आई थी, बनी थी, जिसमें ह्यू ग्रांट और सुप्रिया पाठक थे, लेकिन इसको विरोध किया गया। मैत्रेयी देवी तब जीवित थी, उन्होंने विरोध किया, तो वो मूवी बन नहीं पाई, रिलीज़ नहीं हुई। 1996 तक तो रिलीज़ नहीं हुई थी, लेकिन लोगों ने कोशिश की, लेकिन वो बात जो किताब में है वो कहीं नहीं। हाँ, और इतनी अच्छी भाषा है। आपने जो 2-3 उदाहरण दिए मुझे तो बहुत ही सुंदर लगे। वो विस्मृति वाला, उससे तो मुझे निर्मल वर्मा याद आ गए, एक अरण्य। और उससे पहले जो खिड़की वाला उदाहरण था कि अब किसको पकड़ना है, सलाखें तो रही नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी इस हफ्ते की किताब। अगले अंक में वार्ता होगी शरद कोकास जी के साथ उनकी चयनित कविताओं पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।